बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में हुकूमती जमात को शिकस्त के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौकन्नी दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की जानिब से सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तमाम तर जिम्मेदारियाँ वज़ीर दिफा परवेज़ खटक को सौंप दी गई हैं। इसी सिलसिले में पूरे सूबे में वर्कर्स कन्वेंशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ मानसेरा और एबटाबाद में वर्कर कन्वेंशन का इनकाद किया गया। जो एबटाबाद का वर्कर कन्वेंशन था वो हुल्लड़बाजी के नज़र हो गया है। हुल्लड़बाजी क्यों हुई, आगे चलकर हम इस पर बात करेंगे। मगर इस वर्कर कन्वेंशन में मौजूद एक बुजुर्ग शहरी ने वज़ीर आला से सूबा हज़ारा को मुतालबा किया, तो वज़ीर आला का क्या रिएक्शन था, इस वीडियो को देखें फिर आगे बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रिएक्शन देखा। ये जो सूबा हज़ारा की आस है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर 2013 में हज़ारा के लोगों को दे के गए थे। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की वीडियो देखें, फिर मजीद इस पर बात करेंगे। आपने हज़ारा का भी सौदा कर दिया। पाकिस्तान को ज्यादा सूबों की जरूरत है और मुझे पता है कि हज़ारा के लोगों को एक अपना सूबा चाहिए। ड्रामा नहीं करेंगे, सही तौर पे हम इंशाल्लाह ज्यादा सूबे बनाएंगे पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, आपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की वीडियो देखी। वो अपने गुफ्तगू में कह रहे हैं कि सूबों की ज़रूरत है। सूबा हज़ारा भी ज़ेर गौर रहा। सीएम साहब, आपके ही लीडर ने 2013 में चिनारों के शहर एबटाबाद में खड़े होकर हज़ारा के लोगों को ये आस दी थी। आज इस बुजुर्ग शहरी ने इस वर्कर कन्वेंशन में खड़े होकर वही तो सवाल किया है आपसे कि हमारा सूबा कब बन रहा है। खैर, आगे से जो आपका रिएक्शन था वो देखने के काबिल है, काबिल दीद है। इस पर मजीद हम क्या कमेंट रखें। अल्लाह ताला ने आपको एक बड़े मनसब पर फाइज कर रखा है। अगर आप पूरे सूबे को इक्वली लेकर नहीं चलेंगे, आपके हवाले से हक़ारत की निगाहें बुलंद होना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, ये था हमारे सीएम साहब का रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। परवेज़ खटक साहब, जो कि इस वक्त हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस वर्कर कन्वेंशन में शिरकत की, तकरीर की। उनकी तकरीर जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्शियल बन चुकी है। बिलखुसूस हज़ारा में उनकी तकरीर को लेकर एक नई जंग छिड़ चुकी है। इसमें हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। ये हम एबटाबाद के बासियों पर छोड़ते हैं, एबटाबाद के नुमाइंदों पर छोड़ते हैं। अगर एक बंदा उनके घर में आकर उनके लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करता है तो ये एबटाबाद के बासियों का काम है, वो जवाब दें। ये एबटाबाद के नुमाइंदों का काम है। इस पर हम मजीद डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। इसके साथ साथ परवेज़ खटक साहब ने दिफाई अंदाज में बयान करते करते सहाफ़ी बरादरी पर भी वहाँ तनकीद की और बर वक्त सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मेरे ख्याल में परवेज़ खटक साहब, इस वक्त मीडिया जो है वो आपकी जमात के लिए ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, मुअस्सर काम कर रहा है। कभी किसी के ऑडियो मैसेजेस लीक हो रहे हैं, कभी किसी के नाज़ेबा वीडियोज़ लीक हो रहे हैं। मेरे ख्याल में मीडिया तो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। आपने जो तनकीद की है उसकी मुझे समझ नहीं आई। खैर नाज़रीन, अब जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन आए हुए थे, सीएम साहब थे, परवेज़ खटक साहब थे। देखें, ये चीज़ हम सबको समझनी होगी। हज़ारा की जब तहरीक चली थी, लोगों के खूबसूरत नौजवान शहीद हुए हैं, लोगों ने अपने जानों का नज़रिया पेश किया है सूबा हज़ारा के लिए। इसलिए लोग जज्बाती हो जाते हैं। अगर आप वर्कर कन्वेंशन में जाते हैं, इज्तिमा में जाते हैं, जलसे में जाते हैं, तो वहाँ एक जहन के लोग नहीं होते हैं। वहाँ हर तरह के जहन के लोग होते हैं। कोई आप पे तनकीद करेंगे, कोई तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, कोई अपने हक़ के लिए बात करेंगे, कोई सूबे के लिए बात करेगा, कोई डिवीज़न के लिए बात करेगा। आपको सहना होगा, आपको बर्दाश्त करना होगा। जिस तरह मानसेरा में परवेज़ खटक साहब से कहा गया कि महंगाई क्यों है, परवेज़ खटक साहब बुरा मान गए। इस तरह तो सियासत नहीं होती। आप लोग मंजे हुए सियासतदान हैं। अगर आप इस तरह का रिएक्शन करेंगे तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में फिर आपका इक़्तिदार में होना मेरे ख्याल में नामुमकिन है। तो नाज़रीन, ये चीज़ें हुई एबटाबाद के वर्कर कन्वेंशन में, और ये जो वीडियो बनाने का मकसद है ये मैं एंड में आपको बताऊँगा। और ये जो खुलासा है हुल्लड़बाजी का, ये क्यों हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो नज़रियाती वर्कर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको हाल के अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा था। जब वो हाल के अंदर आए, जब ये वर्कर कन्वेंशन शुरू हुआ, तो फिर इस तरह का रिएक्शन आना था। जब आप अपने मनपसंद लोगों को ओहदों पर फायज करेंगे, वर्कर को नज़रअंदाज करेंगे, उनको इज्जत नहीं देंगे, फिर इस तरह की चीज़ें होनी हैं। नाज़रीन, ये वीडियो बनाने का मकसद जो है, आने वाले दिनों में कोहिस्तान में भी एक वर्कर कन्वेंशन का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें सीएम साहब परवेज़ खटक साहब यकीनी तौर पर शिरकत करेंगे। और मैं कोहिस्तान के जो दरीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा, खुदारा इस वर्कर कन्वेंशन की सरपरस्ती खुद करें, सीएम साहब के साथ खुद बैठें, बात खुद करें, ताकि कोहिस्तान से एक अच्छा इमेज जाना चाहिए। जिस तरह एबटाबाद में यहाँ मछली मंडी का मंजर पेश हुआ था, मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोहिस्तान में आज तक ऐसा हुआ नहीं है।
اور ہمارے کوہستان کی جو روایات ہیں، ہم اپنے مہمان کو عزت دیتے ہیں. یہ لینڈ آف ہاسپٹیلٹی ہے، غیرت مندوں کی سرزمین ہونے کے ساتھ ساتھ مہمان نوازوں کی بھی سرزمین ہے. انشاءاللہ یہاں جو غصہ دلایا گیا ہے ہمارے آنریبل سی ایم صاحب کو اور ڈیفنس منسٹر کو، انشاءاللہ کوہستان میں ان کا غصہ ہم ٹھنڈا کریں گے. ان کے خوب ہم نے رسپیکٹ کرنی ہے، ان کو ویلکم ہم کریں گے. اور کوہستان میں ناظرین یہ بڑی خوشائن بات ہے، ریسنٹلی پاکستان مسلم لیگ نون کا جلسہ ہوا عبدالستار خان کی قیادت میں. یقیناً یہ بڑا اچھا سائن ہے، کوہستان میں جمہوریت جاگ رہی ہے. اس طرح کے جب ورکر کنونشن ہوں گے، صوبائی قائدین، مرکزی قائدین آئیں گے تو یہ کوہستان کے لیے ایک بڑا اچھا سائن ہے. یہ کوہستان کی جو سیاست ہے اس میں ایک نئی روح پھونک رہی ہے. میرے خیال میں جو وہاں کے جو ورکر ہیں، جو نظریاتی ورکر ہیں، میں اس طرح کے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی نوکریوں کا نذرانہ پیش کیا ہے عمران خان کے نظریے کے لیے. ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کو لیڈ کریں، وہ اس کی سرپرستی کریں، تاکہ کوہستان سے ایک زبردست اچھا میسج جانا چاہیے. ایبٹ آباد میں جو ہلڑ بازی ہوئی ہے، دونوں طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں. ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے. ایبٹ آباد کی جو دھرتی ہے یہ بڑی ہاسپٹیلٹی کی دھرتی ہے، مہمان نواز لوگوں کی دھرتی ہے، عزت مند لوگوں کی دھرتی ہے. اس طرح کے کنونشن میں اپنے مہمانوں کے خلاف نعرے لگانا میرے خیال میں یہ بھی نامناسب ہے. دونوں اطراف سے غلطیاں ہوئی ہیں، مگر ہم زیادہ قصوروار اپنے سی ایم صاحب، اپنے ڈیفنس منسٹر کو اس لیے ٹھہرا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں. ان کا کام یہی، عوام الناس کا کام یہی ہے کہ وہ تنقید بھی کرتے ہیں، تنقید برائے اصلاح بھی کرتے ہیں، وہ اپنے حق کے لیے سوال پوچھتے ہیں. اگر آپ آگے سے ان کے ساتھ ایک عام شہری کی طرح بات کرنا شروع کریں گے، جس طرح سی ایم صاحب نے ڈائس کے اوپر کھڑے ہو کر یوں اشارہ کیا، تو میرے خیال میں یہ ایک امیچور اشارہ ہے. آپ سی ایم صاحب ہیں، وہ ایک عام شہری ہے، پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو ناظرین یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے، آخر میں یہی میسج دینا ہے کہ کوہستان کے جو نظریاتی ورکر ہیں، ورکر کنونشن کا خوب طریقے سے اس کی تیاریاں کریں. جو ہمارے مہمان آ رہے ہیں ان کو ویلکم کریں، تاکہ کوہستان سے ایک اچھا اور پازیٹیو میسج جانا چاہیے. پرویز خٹک صاحب کی ویسے بھی کوہستان کے ساتھ بہت ساری نیکیاں ہیں، اور امید ہے ہمارے لوگوں کی جو روایات ہیں، جو مہمان نوازی کی روایات ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے مہمانوں کو عزت دیتے ہیں، اسی طرح مہمانوں کو عزت دیں گے اور مہمانوں کو ہم پرامن طریقے کے ساتھ رخصت کریں گے. ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.